महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके को पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद ने बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया है, या यूं कहें तो 6 विकेट से रौंद दिया है। और पैट कमिंस ने यह साबित कर दिया है कि आखिरकार उसे फिलहाल वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कैप्टन क्यों माना जाता है। यह मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया और उसका यह फैसला सही भी साबित हुआ, क्योंकि सीएसके का पहला विकेट 3.1 ओवर में 25 रन पर रचिन रवींद्र के रूप में गिरा। उसे भुवनेश्वर ने आउट कर दिया। बात करें सीएसके की बैटिंग की, तो मुझे सीएसके की हार की सबसे बड़ी वजह सीएसके की बैटिंग ही लगती है, क्योंकि सीएसके ने जिस तरह से बैटिंग किया वो टेस्ट मैच जैसा लग रहा था। वो तो भला हो शिवम दुबे का, जिन्होंने 24 बॉल पर 45 रन बना दिए, 2 चौके और 4 छक्के की मदद से। लेकिन जब शिवम दुबे आउट हुए 13.4 ओवर में, उस समय सीएसके का रन 119 रन था। उसके बाद सीएसके ने लास्ट 38 बॉल पर मात्र 46 रन ही बनाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएसके की बैटिंग अंतिम ओवरों में किस तरह की रही होगी, और इसके कारण 20 ओवर में सीएसके मात्र 165 रन ही बना सकी, जिसे सनराइजर्स हैदराबाद ने 18.1 ओवर में हासिल कर लिया। सीएसके की तरफ से अजिंक्य रहाणे ने 30 बॉल पर मात्र 35 रनों की पारी खेली। उनका बैटिंग देख के लग रहा था कि उनके गेंद पर तो बॉल लग ही नहीं रही है, या यूं कहे तो वो मार ही नहीं पा रहे हैं। और हमें नहीं लगता है कि वो ज़्यादा कुछ कर पाएंगे इस सीरीज में, क्योंकि वो पिछला आईपीएल में 1-2 मैच में सही से 1-2 मैच में थोड़ा चल गए थे वो गलती से, लेकिन हमें उसमें वो दम नहीं दिखाई देता है। और स्पिनर को तो खेल ही नहीं पाते हैं। फास्ट बॉल अगर मिला तो उसी में अगर वो चौका छक्का लगा दिए तो काफ़ी है। और कल तो देखा कि जहाँ पे बॉलर स्लो बॉल फेंक रहे थे उसे वो मार ही नहीं पा रहे थे। ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो टेस्ट मैच से भी कोई बदतर कोई मैच खेल रहे हैं। और उसके बाद देखा जाए तो रविंद्र जडेजा, इनके भी बॉल पर बैट पर बॉल लग ही नहीं रहा था। इन्होंने मात्र 23 बॉल पर 31 रन बनाए, मतलब वो 134 के स्ट्राइक रेट से। तो आप वो भी अंतिम ओवर में नॉट आउट रहते हुए, तब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बैटिंग का क्या स्थिति रहा होगा। डेजल मिचेल, जिन्होंने अंतिम ओवरों में 11 बॉल पर मात्र 13 रन बनाए 118 के स्ट्राइक रेट से। आपके बात करें तो गायकवाड़ 21 बॉल पर 26 रन। जब से इन्हें कैप्टन बनाया गया है, लग रहा है कैप्टन के बोझ के तले दब गए हैं। इनके बैट से तो कभी वैसा मतलब रन निकल ही नहीं रहा है। ऐसा फील हो रहा है जैसे वनडे या टेस्ट मैच खेल रहे हों। ये हमें लग रहा है कि जिस तरह से रविंद्र जडेजा को 1-2 साल पहले दिया गया था कैप्टनसी, और सीएसके का जो हाल हुआ था वही हाल होने वाला है, और इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप। जहाँ सीएसके अंतिम ओवरों में, मतलब लास्ट 38 बॉल पर मात्र 46 रन बनाए, मतलब ऐसा नहीं था कि उसके पास विकेट नहीं था, वो मार ही नहीं पा रहे थे। और उसी पिच पर जब हैदराबाद बैटिंग करने आई तो फर्स्ट 6 ओवर में ही 78 रन ठोक दिए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएसके की बैटिंग की कितनी धीमी रही होगी, और यही सबसे बड़ी हार की वजह है। जब सनराइजर्स हैदराबाद का पहला विकेट गिरा 2.4 ओवर में, तो उस समय सनराइजर्स हैदराबाद का रन था 46 रन। आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस रन रेट से उन्होंने मतलब बैटिंग की। और अभिषेक शर्मा जब पहला विकेट आउट हुए, उस समय वो 12 बॉल पर 37 रन बना चुके थे, 3 चौका और 4 छक्का। उसे दीपक चहर ने आउट किया। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर में मुकेश, जो बॉलर है सीएसके का, उसके 1 ओवर में 27 रन ठोक दिए, और वहीं से सीएसके पूरी तरह से मैच से बाहर हो गई। और अभिषेक शर्मा के इसी ताबड़तोड़ बैटिंग का उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच से के खिताब से नवाजा गया। और कहीं न कहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने फर्स्ट 6 ओवर में ही दिखा दिया सीएसके को कि बैटिंग किस तरह से की जाती। कहीं न कहीं सीएसके को सनराइजर्स हैदराबाद से सीखना चाहिए। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से मार्करम में सबसे ज्यादा 36 बॉल पर 50 रन बनाए, इसमें से 4 चौके और 1 छक्के शामिल थे। हेड ने भी 31 रनों की पारी खेली। हेड का स्टार्टिंग पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही मोइन अली ने कैच छोड़ दिया था।
उसके बाद हेड थोड़ा संभल कर खेले और उन्होंने भी 31 रन बना दिए। वो तो भला हो शहबाज अहमद और क्लासन का, जिन्होंने पारी को इतना दूर तक ले गए, वरना ये लोग तो 10-12 ओवर में ही जीत जाते। शहबाज अहमद ने 19 बॉल पर मात्र 18 रन की पारी खेली और क्लासन ने नॉट आउट 11 बॉल पर 11 रन बनाए। इस तरह से इन दोनों ने मिलकर एक तरह से बोला तो पारी को, मैच को थोड़ा लंबा कर दिया, वरना एक समय ऐसा फील हो रहा था कि 10 ओवर में ही ये मैच जीत जाएगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सीएसके जो 6 विकेट से ये मैच हारी है, तो उसमें सबसे बड़ी वजह उसकी बहुत ही स्लो बैटिंग रही है। और अगर इसी तरह की स्लो बैटिंग उसकी जारी रही तो दिन दूर नहीं जब ये टेबल में सबसे टॉप पर दिखाई दे, सबसे टॉप पर नहीं, सबसे बॉटम पे दिखाई देगी। और अगर उन्होंने अपना बैटिंग स्टाइल नहीं बदला तो सीएसके के लिए बहुत ही बुरा दौर आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? प्लीज़ आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।